श्रीहरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन गार। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म के भूल खोछन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परसों पद सुख। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहे तुम्हें चिया पुनि पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हार। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु शरवदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विलभो हरिदास तोन्यम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। श्री हरदास प्रेमी जनों, एकमात्र जीवन के लक्ष्य में दृढ़ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? जब लक्ष्य में हम दृढ़ हैं, लक्ष्य क्या कि इस जीवन में हमको प्रभु से मिलना है, ये दृढ़ निश्चित मिलना है, संकल्प। अब वो मिलते कैसे हैं? वो उपाय यद्यपि मिल से कृपा से हैं। गुरु कृपा, संत कृपा, हरि कृपा, धाम कृपा, नाम कृपा, मिलते कृपा से हैं। लेकिन फिर भी उनसे प्रीत बढ़ने के लिए साधन है। और सब साधनों का सार है
नाम जाप। कोई भी संप्रदाय के अनुयायी महापुरुष हैं, मुक्त कंठ से बखान करते हैं नाम जाप। भैया नाम जाप करो, जो गुरुओं ने दिया है। जिस नाम में मन लग गया है, प्रभु के सभी नाम पावन पवित्र और सबको आनंद देने वाले हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पारा। कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। और युगों में बहुत तेरे साधन और भी थे, लेकिन सभी युगों में नाम की प्रधान महिमा तो रही है, लेकिन कलयुग में और अधिक महिमा है नाम की। और युगों में कलीर दोषो कृते ध्याय तो विष्णु। सतयुग में, सतयुग सतयुग की जो आयु होती है, सतयुग की 17,28,000 वर्ष। उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर की 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की सबसे थोड़ी आयु है, कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन कलयुग की एक विशेष महिमा है, उम्र भी सबसे छोटी है। सतयुग में जो उम्र होती थी वो 1,00,000 वर्ष की होती थी। उम्र भी छोटी मनुष्यों की, और युग की उम्र भी छोटी। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी मनुष्यों की, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। अब 100 पे भी नहीं पहुंचते हैं, 80 पे, 70 पे, 60 पे, और कोई नाना प्रकार की बीमारी ऐसी चल रही पता ही नहीं है। और युगों में ऐसा नहीं था। और युगों में ऐसा नहीं था कि इस तरीके से जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाती हो। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्राणी अपराध कर रहा है, अपराध से ये जो है तृप्ति नहीं हो रही इसकी। प्रभु के भजन में, दान पुण्य में, सेवा में इस जीवन को नहीं लगाता है, केवल और केवल अपराध। ये भी नहीं, एक एक क्षण इस मनुष्य जन्म का प्रभु से प्रेम करने के लिए, सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। संत महापुरुषों का पूरा जीवन, और चाहे गृहस्थ में ही क्यों न हो, ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन एकमात्र इसके लिए, हे प्रभु आपके श्री चरणों में प्रेम हो जाए हमारा। भक्तमाल में कितने भक्तों की कथा, एकमात्र। और वृंदावन धाम जिनको प्राप्त हो गया है, ठाकुर जी की उपासना, कोई भी ठाकुर जी का नाम उसको जाप करोगे तो आनंद ही आनंद हो जाएंगे। हरि स्मृति सर्वव्याध विनाशनम। हरि का स्मरण ही समस्त व्याधियों का विनाश करने वाला है। जो चाहोगे तुमको वो मिल जाएगा। 10-20 साल जाप तो करो, 10-5 साल, साल 2 साल, दृढ़ भाव से, गुरु आज्ञा के, शास्त्र आज्ञा के अनुसार, दृढ़ भाव से, अनन्य भाव से, एकत्व भाव से। तो ये मन, चंचल मन, प्रभु के चरणार बिंदों को नहीं पकड़ता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु भजन साधना जो भी अध्यात्म है, ये सब मन के ऊपर आधारित है। चंचल में ही मन है, कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकते रोकते, क्योंकि मन का स्वभाव कैसा है? हवा, हवा से भी तीव्र है मन की चाल। आज यहां अभी
जिसने कलकत्ता को देखा 1 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएगा। जो जो वस्तु देखी है, जहां जहां देखा है, 1 मिनट में उसका चिंतन वहीं पहुंच जाएगा। मन, शरीर यहां बैठा है, मन वहां पहुंच गया। मन की गति बड़ी वायु से भी तेज है। चंचल में ही मन है कृष्ण। जैसे कछुआ की ग्रीव, कछुआ की गर्दन, पानी में जल का जीव है कछुआ, वो कभी बाहर कभी भीतर उसको निकालता ही रहता है। ऐसे ही ये मन संकल्प विकल्प, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वहां भाग गया, कभी ये करता ही रहता है। तो मन का स्वभाव चंचल में ही मन है कृष्ण। हे प्रभु, ये मन बस में कैसे होगा? कोई उपाय है? प्रभु की प्राप्ति मन के ऊपर आधारित है। मन की चंचलता समाप्त होगी, प्रभु के चरणों में लगेगा, संसार की असारता समझेगा, संसार नश्वर है, यहाँ के समस्त सुख नश्वर हैं, अपराध से बचेगा। लेकिन ये सब जो है मन के ऊपर आधारित है। मन जिसने तुम्हारा चंचल मही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्या अहम निग्रहम वायुरेषु दुष्करम। ये बड़ा चंचल है, वायु से भी ज्यादा जो दुष्कर है। भगवान बोले असंशयम मावाहो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, मन ऐसा ही चंचल है। असंशयम मावाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। पर ये नहीं कह सकते हो कि मन बस में नहीं होता है। कैसे होता है जी? गुरुओं के बताए हुए रास्ते का, नाम का, पाठ का निरंतर अभ्यास करें, उसका जाप करें, तो प्रभु की प्राप्ति होगी। कब? जब ये मन एकमात्र प्रभु के शरणार बिंदुओं में लगने लगेगा, अपराध को छोड़ेगा, सारे सुख घेर लेंगे। और जब अपराध को नहीं छोड़ता है, हम किसी को सुख देंगे तो वो सुख कई गुना होके हमारे पास आ जाएगा। किसी को सोचेंगे तो वो सुख हमारी बुद्धि में आ जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, हमारा मन सुखी हो जाएगा। और किसी को दुख देने की सोची अथवा दुख शरीर से दिया तो वो 100 गुना होके हमारे पास एक दिन आ जाएगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए दुख दे दुख होत है, सुख दिए सुख होत। 18 प्राणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 प्राणों का ये निष्कर्ष है। इसलिए हमको जीवन में हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि सामने वाले को सुख कैसे मिले, तो एक दिन तुम बहुत बड़े सुख से सुखी हो जाओगे। अगर किसी को दुख देना चाहते हो तो जीवन में सुख आएगा ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास कुछ आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम यूं सुखी, यहां से सुखी, वहां से सुखी। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो पहले जन्मों में कुछ अच्छा किया है, उसका प्रारब्ध बना, वो फल आ रहा है। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो बड़ा भयंकर समय आ जाएगा। इसलिए अब पूंजी बनाओ। पहली पूंजी को तो बैठ के खा रहे हो, लेकिन अब कमाओ। क्या कमाते हो? ये भजन रूपी पूंजी, सत्कर्म रूपी पूंजी, सेवा भाव रूपी पूंजी, तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ये शास्त्र प्रमाण है। दुख में जो सुख, सुख में जो दुख, ते दो दुख जान बिहारी दास, सुख दुख परे ता सुख सुमरतिमान। संसार में सुख और दुख, आचार्य जन कह रहे हैं ये दोनों के दोनों ही दुख ही हैं। सुख तो है ही नहीं यहाँ। ये प्राणी, अनभिज्ञ प्राणी जो भजन से नहीं जुड़ा है, संतों के चरणों से नहीं जुड़ा है, वो संसार के दुखों को ही सुख मान रहा है, इन नश्वर सुखों को ही सुख मान रहा है। ये तो भैया कुछ दिना के हैं,
20, 30, 40, 50, 60, 70 साल का मेला है। सही पूछा जाए तो सही सही उम्र तो 20 वर्ष की है। इस 20 वर्ष में कौन सी? केवल 15 से और 35 की। 15 से और 35 की उम्र में जिन्होंने सही आचरण, सही माता पिता का कहना माना, संतों की संगति कर लेनी माता पिता की आज्ञा के अनुसार, तो इसमें आचरणशीलता, बिगड़ना और सुधरना इसी उम्र में होता है, इस 20 साल की उम्र में। और बाकी उम्र में इसी के अभ्यास को करते रहते हैं। बाकी उम्र में इसी उम्र का अभ्यास जाता है आगे। इस उम्र में जो अभ्यास कड़ा पड़ गया तो आगे की उम्र में वही अभ्यास होता है। कभी कभी संत कृपा से जो पहले बहुत बिगड़े होते हैं तो आगे की उम्र में भी संत कृपा से हो सकता है कि अभ्यास और ठाकुर जी के संबंधित हो जाए और पाप कर्म छूट जाए, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कब? केवल संत कृपा से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भजन से, संत कृपा से, सत्संग से। इस जीवन की एक एक घड़ी, एक एक क्षण बड़ा अमूल्य है, बड़ा अमूल्य है। एक क्षण चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, वो घड़ी वापस नहीं आएगी। इसलिए संत महापुरुष कण का, क्षण का मूल्य अंकन करते हैं। कभी मुख से ऐसा व्यर्थ नहीं बोलते हैं, कभी कोई ऐसी क्रिया व्यर्थ नहीं करते हैं कि किसी को हमारे द्वारा कष्ट हो जाए। क्योंकि वो कष्ट जो सामने वाले को होगा उसका 100 गुना हमारे पास ही आना है, ये विवेक होता है उनके पास। इसलिए एक एक पग संभार के आगे बढ़ते हैं वो लोग। संत महापुरुष सबको शिक्षा भी इसी तरीके की देते हैं। तो यहां कह रहे हैं आचार्य चरण, सांचो नहीं निज धर्म को, कासों करिए प्रीत। कि हम बहुत समझा रहे हैं लेकिन सांचे ही नहीं हो पा रहे हैं। हम प्रेम करें, अपने हृदय की निजी वस्तु को दें, मर्म की बात बतावें तो कैसे बतावें? वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वो तो अपने आप में गन्न मन है कि हम तो बहुत बड़े हैं, उनको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उनकी तो जो है नाना प्रकार की क्रियाएं नरक की तरफ जा रही हैं, नरक में जाना है, तो कैसे उनको समझाएं? सांचो नहीं निज धर्म को, कासों करिए प्रीत। किससे प्रेम करें? प्रेमी जनों, आप तो बड़भागी हो। दो वृंदावन धाम, बांके बिहारी जी महाराज की शरण, स्वामी हरदास जी महाराज का नाम, आप तो बड़भागी हैं जो इस रहस्य से जुड़ चुके हैं, अपने मन को जोड़ लिया है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम निरंतर जाप करते हैं, बड़भागी हैं। ये नाम नाम नहीं, अमृत है। श्री हरदास नाम ने अमृत, शव मंत्रन को सारा, समस्त मंत्रों का सार स्वरूप है। लेकिन सच्चाई लाइए जीवन में, सच्चा जीवन, सादगी जीवन और सच्चा जीवन बनाइए। औरों के भले के लिए जिए, तुम्हारा भला तो बहुत गुना अपने आप हो जाएगा। औरों के लिए, ऐसा महापुरुषों का कहना। तो सांचो नहीं निज धर्म को, कासों करिए प्रीत। बोले कौन से प्रेम करें, कोई सच्चाई नहीं दिखता है। व्यभिचारी सब देखिए, आवत नहीं परतीत। सब व्यभिचारी दिख रहे हैं। व्यभिचारी कहते हैं प्रभु में मन को न राख के अनन्य भाव से बहुत जगह मन को राखना, उसको कहते हैं व्यभिचार वृत्ति। ठीक है, संसार के जो कार्य हैं, सेवा हैं, सतमार्ग के द्वारा उनको करिए, लेकिन अपने मन को प्रभु के चरणों में रखिए और उन सेवाओं को ऐसे भाव से करिए कि ये सेवा भी मेरे प्रभु की है।
जो भी कार्य हैं, और निरंतर नाम जाप का अभ्यास पारिए। ये नाम अमृत है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। जितै श्वास ना सा चलें तितै जपें श्री हरिदास। नासिका से जितनी श्वास चलें, कोई अच्छी वार्ताएं कर रहे हो, चर्चा ठाकुर जी की चर्चा या विशेष किसी सेवा के संबंध में चर्चा कर रहे हो तो ठीक है। बाकी सब समय नाम जाप में जिब्या को, मन को लगाना चाहिए। तो आचार्य जन कह रहे हैं, जब जागे जब प्रिया भज, नहीं सोवे पाम पसार। जब जगना है तो प्रियाजू का भजन करो, श्री हरिदास नाम जाप करो, राधा नाम जाप करो, और नहीं तो फिर सो जाओ पाम पसार के। ये बात। और सोना भी ज्यादा नहीं चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले पहले जग जाओ। 2 बजे 3 बजे नहीं जगते हो तो सूर्य उदय से पहले जग जाओ, नहीं तो उम्र में से काटी जाएगी। ये दिना अधिक नहीं, 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा खूब मेहनत करने वाले को, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 7 घंटा और 6 घंटा, 5 घंटा। 7 घंटा से ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। नहीं, 6 घंटा बहुत बहुत मेहनत करने वाले। इससे ज्यादा सोते हैं तो ये अपने साथ धोखा है। सोने पे उत्तमातार को पेता मध्यमा लुप्तार का। जगना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:30 से 5:30। 5:30 बजे तक जग जाना चाहिए। लास्ट 3 बजे जगो, 2:30 बजे जगो, 3:30 बजे जगो, बहादुरी है। 4 बजे जग जाओ, 4:30 बजे जग जाओ, 5 बजे जग जाओ, चलो 5:30 बजे लास्ट जग जाओ। इसके बाद नहीं, फिर तो धोखा है अपने साथ। अपने साथ बहुत बड़ा धोखा है। बैठे होके वृंदावन जू के लिए प्रणाम करो। श्री हरिदास नाम 10, 20, 50 बार जो नाम जो जाप करते हैं, राधा राधा नाम, श्री हरिदास नाम जाप कर बैठो, जिनको जो नाम प्राप्त हुआ है। सोना प्रातः काल में नाम जाप करोगे, और गुरुजनों का नाम, वृंदावन धाम के लिए प्रणाम, बिहारी जी महाराज के लिए, जमुना जी के लिए प्रणाम। ये जीवन का अमृत है। ऐसा जिनका जीवन होता है, उनके जीवन में क्लेश नहीं आते। प्रारब्ध के अनुसार क्लेश हैं भी, वो भी नष्ट होने लगते हैं। ये दवा है प्रभु की शरणागति। इसको नहीं पकड़ते हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अपने साथ यहां की प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, वो नष्ट होगी, नष्टता की तरफ। शरीर, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जवानी आती है, ब्याह शादी होते हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ प्रस्थान, और आखिर युवावस्था, फिर अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा, और फिर मृत्यु। यही चक्कर चलता रहता है। अपना यहां कौन है? अपना ये शरीर भी नहीं है। कोई कहता है वो अपने नहीं। अरे अपने शरीर को पहले देखो ना। हम तुम चाहते हैं कि हमारी आंखें इतनी अच्छी बनी रहें जैसे हम युवा अवस्था में देख सकते थे, अब भी बिना चश्मा लगाए देख लें। नहीं हो रहा है भैया। हम चाहते हैं आंख बढ़िया बनी रहे, घुटना बढ़िया बने रहे, घुटनों में दर्द देखो, नहीं चला जाता। पहले कई कोस दौड़ लगा के चलते, अब नहीं चला। आंख नहीं, आंख जो जवाब दे रहे हैं, कान जवाब दे रहे हैं। ये शरीर तुम्हारा है, हमारा है, कहते हैं ना हमारा शरीर। ये तुम्हारा हमारा कहाँ है? ये हमारी बात कोई नहीं मान रहा है। हम कह रहे हैं जवान बना रहे, ये कह रहा नहीं मैं तो जो है बुढ़ापे में आऊंगा, और बुढ़ापे में ही नहीं, फिर धीरे धीरे रोगग्रस्त होके
मृत्यु की तरफ प्रस्थान कर रहा है। और देख रहे हैं हम तो, और फिर भी इस शरीर को और शरीर के संबंधित पसारे को अपना मान रहे हैं। तो ये शरीर और शरीर से संबंधित कुछ भी अपना यहां नहीं है। ये जानते भी हैं, लेकिन बिना सत्संग के, बिना भजन के ये हृदय में स्थिर नहीं हो सकता है। जानते हुए भी पागल बने हैं हम तुम सभी। जब तक भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, ये विवेक हृदय में दृढ़ नहीं होगा कि हमको करना क्या है। जो नहीं करना चाहिए उस कार्य को ये जीव कर रहा है बेचारा, को पता ही नहीं हमको करना क्या है, और जो करना चाहिए उसको छोड़ रखा है। बिना भजन के मनुष्य जन्म ऐसा है, 84 लाख योनि है। 83,99,999 83,99,999 योनि के बाद एक बार ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, अंतिम योनि। जब 84 लाख योनि बोली जाती हैं, 84 लाख में योनि मनुष्य योनि है। प्रभु कहते हैं, तू कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा जन कितनी बार, जल के जीव पत्थर पेड़ पौधा जन क्या क्या बनता चलाया है, अब की बार तुझे चल मनुष्य जन्म दे रहा हूं और तू मेरा भजन कर लेना। लेकिन ये फिर वही चक्कर में भजन ही नहीं करता है और सब कुछ करता है। सब कुछ जो पहले जन्मों में जो ऊंट बकरिया कुत्ता बिल्ली बन के किया था, उसी को मनुष्य बन के कर रहा है। तो मनुष्य शरीर तो भजन के लिए और सेवा के लिए मिला है, लेकिन ये भजन और सेवा को इसने छोड़ रखा है और सब काम कर रहा है। क्या क्या काम जी? आहार निद्रा भय मैथुन, 4 बातें। आहार खाना, कौन नहीं खाता है? पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब खाते हैं और बिना ही कमाए खाते हैं। आहार निद्रा, सभी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है और सभी पशु पक्षी सब सोते हैं। वही काम तू कर रहा है, वही काम वो कर रहे हैं। भय, एक दूसरे से डरते भी हैं, बड़े से छोटे डरते हैं, जल के जीव भी डरते हैं, बड़े छोटों को खा जाते हैं। ऐसा ही काम तू कर रहा है तो तू जो पशु पक्षी है, तू मनुष्य नहीं है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, और बच्चों का पालन करना। ये बच्चों का पालन तो ये पशु पक्षी भी, चिड़िया को देखो, किसी भी पक्षी को देखो, किसी भी जीव को देखो, वो भी बच्चों का पालन करता है। केवल बच्चों का पालन करना कोई बहादुरी है क्या? ठीक है, सद्मार्ग के द्वारा बच्चों का पालन करना है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का भजन करना है और बच्चों को भी ये शिक्षा देनी है कि भैया हरि का भजन करो और पढ़ाई लिखाई करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन भजन को मत, आत्मा की खुराक भजन है, भजन को मत छोड़ो। और ये गुरु कृपा से, संत कृपा से, सत्संग कृपा से मिलता है। ये आत्मा की खुराक भजन है और शरीर की खुराक रोटी कपड़ा और मकान। अगर रोटी कपड़ा और मकान नहीं देंगे शरीर को, शरीर अभ्यास न होने के कारण बेकार हो जाएगा। और आत्मा को भजन नहीं देंगे तो सीधा नरक में जाना पड़ेगा, बार बार कीड़ा मकोड़े बनना पड़ेगा। इसलिए आत्मा की खुराक को पहले देना है, शरीर की खुराक को बाद में। इसलिए आचार्यों ने कहा है हरि को भजन और फिर पेट को धन दो। हरि के भजन को छोड़ के केवल 24 घंटा पेट के धंधे में सोचते सोचते और करते करते बीत जाते हैं। ये दूसरे के साथ नहीं, ये अपने साथ धोखा है, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे से बच जाना चाहिए। आप वृंदावन धाम के अनन्य अनुयायी बन जाओ। वृंदावन धाम पृथ्वी पे है, ये कोई सामान्य, कोई ऐसा शहर नहीं है। ये ऊपरी देखन है शहर। ये वृंदावन धाम श्री हरि का कुंज महल है, निकुंज महल है। बिहारी बिहारी यहाँ कीड़ा परायण रहते हैं। वृंदावन धाम में 7 ठाकुर ऐसे हैं
जो अपने आप प्रकट हुए हैं। ऐसी भूमि कहीं दुनिया में नहीं है। यहां जो अपराध हो गया वो अपराध कभी कट नहीं सकता है, और यहां कोई अच्छा कार्य हो गया वो 100 गुना, और यहां का अपराध तो कटता ही नहीं है। तो दोनों में सावधान। तो आचार्य जन कहते हैं कि प्रथम दर्श गोविंद रूप के, गोविंद देव जी महाराज कैसे ठाकुर हैं प्रकट, और जमीनों में कहीं सोना चांदी और पेड़ पौधा जो है अनाज पैदा होते हैं, लेकिन यहां वृंदावन धाम में भगवान पैदा होते हैं, भगवान उपजते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कौन कौन? देखो आचार्यों के ठाकुर जिन्होंने यहां आचार्यों ने प्रकट किए ठाकुर। देखो, प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे, गोविंद देव जी महाराज को रूप जी ने प्रकट किया। दूजे मोहन मदन, मदन मोहन जी को सनातन जी महाराज ने प्रकट किया। तीजे गोपीनाथ, गोपीनाथ जी को मधु गोसाई जी ने प्रकट किया। चौथे राधा रमन, राधा रमन जी को गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किया आचार्य चरण ने। और हित जी महाराज श्री हित हरवंशाचार्य जी महाराज ने श्री राधा वल्लभ जी महाराज को प्रकट किया। जुगल किशोर ठाकुर को श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया, और श्री बांके बिहार जी महाराज को अनिर्वृत्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया। ये 7 ठाकुर वृंदावन भूमि में, इस वृंदावन धाम जैसा धाम कहीं नहीं है। इसलिए बड़े सावधान, वृंदावन धाम में आके दंडवत करो। बहुत महापुरुष वृंदावन में प्रवेश करते ही, जिनके छत्र चमर हजारों लाखों लोग उनके संग चल रहे हैं, लेकिन वृंदावन से पहले ही उतर जाते हैं, चप्पल जूता उतार देते हैं और साष्टांग दंडोत करते हैं वृंदावन धाम के लिए। वो बड़भागी हैं जिनका कैसे भी एक दिन का भी वास हो गया वृंदावन का, 1 घंटे भी अगर आके बैठ गए, ये महिमा समझ नहीं होगी। अब है क्या, कैसा हमारा आपका कैसा, जो वृंदावन की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे के हाथ में सोने का डेला दे दिया जाए और वो बच्चा उसको उछालेगा, फेंक देगा, खेलेगा, कोई उसको लेकर उसमें साफ करके उसको दे, अरे बावड़े ये तो जो है सोने का डेला है, ये तो बहुत कीमती है, तू इसको ऐसे, तो बच्चा समझ नहीं रहा है। ऐसे बच्चे जैसा हृदय बना हुआ है बिना सत्संग के, वृंदावन धाम की कीमत समझ नहीं रहे हैं, प्रभु के नाम की कीमत और इस मनुष्य जन्म की कीमत, सत्संग की कीमत, संत महापुरुषों की कीमत, ये बेचारा बच्चे सदृश अनभिज्ञ प्राणी ये नहीं समझ पाता है। जब नरकों की यातनाएं बार बार इसको भुगतनी पड़ती हैं, तब इसके ठिकाने और दुख ही दुख, अनंत जन्म दुखों में नरकों में बीतता है। ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। वृंदावन धाम मिला, बिहारी जी महाराज की शरण मिली, रजरानी का आश्रय, जमुना जी के दर्शन, संत समागम, श्री हरदास नाम जाप। इसलिए भैया श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम जाप करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये वृंदावन धाम ऐसे चिन्मय धाम है। चंद्रोहि नश्येत् तरणि नश्येन् माया कृतोऽयं सकल प्रपंच वृंदावन स्यात् रहस्य धामना कालत्रयीं विनिष्ठितस्य। वो बड़भागी हैं, थोड़े समय के लिए भी वृंदावन धाम आते हैं अथवा बाहर रह के वृंदावन की उपासना करते हैं, राधा रानी की, स्वामी जी बिहारी जी की उपासना करते हैं। उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। जब महाप्रलय काल में त्रिगुणमयी ये प्रपंचमयी सृष्टि का विनाश हो जाता है, लेकिन उस समय भी ये वृंदावन धाम अपने निजी रूप को प्रकट करके सदा सदा विराजमान रहते हैं। वृंदावन धाम कभी नष्ट नहीं, ऐसा शास्त्रों में। चंद्रो नश्येत् तरणि नश्येन् माया कृतोऽयं सकल प्रपंच वृंदावन स्यात् रहस्य धामनः कालत्रयीं विनिष्ठितस्य। तो ये रहस्यमय धाम जो तीनों कालों में नष्ट नहीं होता है, ये जब निजी स्वरूप धारण करके पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है,
लेकिन ये धाम का विनाश नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए वृंदावन धाम से प्रेम किया, रजरानी से प्रेम किया, इस जीवन में भैया भजन करते हुए और अपने जीवन को शत मार्ग पर लेते हुए आगे बढ़ाइए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम निरंतर जाप करिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सारे सुख तुमको चारों तरफ से घेर लेंगे। ये नाम जाप करके देखो, साल 2 साल चारों तरफ से, और सारे दुख भाग जाएंगे। ये निश्चित लिख लो इस बात को। श्री हरदास, श्री हरदास।